नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आप देख रहे हैं हमारा खास शो यकीन नहीं होता। दिल्ली के बेहद पॉश इलाके में 60 साल के बुजुर्ग ने अपनी पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। वारदात को दोपहर के वक्त अंजाम दिया गया जब बुजुर्ग अपनी कार से पत्नी को उसके ऑफिस छोड़ने जा रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बुजुर्ग की बेटी अपने पिता के लिए फांसी की मांग कर रही है। दिल्ली की इस वारदात को देखकर यकीन नहीं होता कि कोई ऐसा भी कर सकता है। I don't want to call him father also, no more. And I never want that person. I want that person to be hanged till death because no one can kill anyone. No one can kill so badly. And उसने 3 बार यहाँ पे ब्रेस्ट पे चाकू मारा, बचाने के लिए उसने ऐसे किया। इसके आंसुओं में पापा के लिए गुस्सा है। इसे अपने पापा से बेइंतहा नफरत है। ये अपने पापा को फांसी के फंदे पर लटकते देखना चाहती है। आखिर क्यों? ये जानने से पहले फिर से सुनिए दिल्ली की इस बेटी की गुहार। उसने 3 बार यहाँ पे ब्रेस्ट पे चाकू मारा, बचाने के लिए उसने ऐसे किया। जहाँ पे वो वर्क करती है वहाँ का सर्वेंट बाहर आया, उसने बोला बचाने के लिए, उसने गाड़ी आगे लेकर गया और उसने चाकू गले पे मार दिया। फिर बुरी तरह। आपकी बात हुई फादर से? मुझे नहीं मिलना उससे, मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी। इस बेटी का गुस्सा इसलिए है क्योंकि इसके बुजुर्ग पापा ने इसकी मां को मार डाला, वो भी इतनी बेदर्दी के साथ कि यकीन नहीं होता। और यही पिता से नफरत की वजह भी है। लाइफ उनके साथ रही, पूरी लाइफ। पता नहीं वो बंदा रात को सुबह, पूरी कल सुबह नहीं रहा, घर पे नहीं था, रात में भी नहीं था। कल रात को भी घर पे नहीं था, सुबह 6 बजे आया। उसने ड्रिंक किया and he convinced my mom to drop me to her office and बीच में he just killed my mom. He had this knife and always नहीं, उस पापा के पास कभी नाइफ नहीं होती थी गाड़ी के अंदर। सुना आपने? यकीन नहीं होता कि कोई बेटी अपने पिता से इस हद तक नफरत कर सकती है। यकीन नहीं होता कि कोई पिता क्या वाकई इतना क्रूर हो सकता है जो अपने हाथों से अपने बच्चों के सिर से मां का आंचल छीन ले। जस्टिस लोगों को देती थी हमेशा, विमेन के राइट्स के लिए, जो गलत है जो सही है वो सब चीज़ देखती थी। वो सिर्फ हमारी वजह से डिवोर्स नहीं ले पा रही थी ताकि हम बच्चों की शादी हो जाएगी, मैं इस बंदे को छोड़ूं ना, ताकि प्रॉब्लम ना फंसे हम बच्चे। भाई बहन उस वक्त को कोस रहे हैं जब सुबह इनकी मां इनके पापा के साथ गई थी। तब किसी को एहसास नहीं था कि मुकेश के जहन में क्या चल रहा है और वो कत्ल जैसे संगीन गुनाह को अंजाम देगा। लेकिन पापा ने कभी भी रात को पीते थे, लेकिन दिन में नहीं पीते थे। आज पहली बार दिन में पिया। मैंने कहा जो कर रहे हो करने दो मम्मी, आप अपना कैब लेकर जाना, ठीक है, इसके साथ मत जाना, इस बंदे के साथ मत जाना। मैंने सीधा लेकिन मम्मी ने कहा ठीक है मैं अलग कैब ले लूँगी। लेकिन पापा पहले चले गए, मम्मी बाद में आए। और उसके बाद क्या कहते हैं, 1-1.5 घंटे के बाद ये जब सोकर उठी मेरे को कॉल आई, तो फिर मैंने कहा कि ऐसा लड़ाई तो होती रहती है लेकिन इतना मेजर किसी ने बताया नहीं। जब हम यहाँ पर आए तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। देखिए, इसी सेंट्रो कार में मुकेश मोगा ने अपनी 58 साल की पत्नी मंजू मोगा को चाकू से गोद कर मार डाला। उस वक्त का मंजर क्या था, इस चश्मदीद से सुनिए। इस वक्त हमारे साथ राज मौजूद है, हम राज से बात करें। राज, आपने क्या देखा था? सर मैंने यहाँ पे देखा, पहले आंटी आई गाड़ी से, यहाँ पे रुकी कुछ देर, फिर मैं यहाँ इधर खड़ा हुआ था, फिर यहाँ से खड़ा होकर देखा हाथापाई पहले हुई है। उसके बाद आगे गए वहाँ पे गाड़ी, फिर वहाँ से भी कुछ हुआ। फिर आंटी मुझे हाथ दिया, मैंने शीशे में देखा, मैंने अंकल को आवाज़ मारी, फिर अंकल मुझे काफ़ी तेज डांटे। मैं गया अपने ऑफिस में, सारे लड़कों को बुलाया, जब तक वो गाड़ी लेके वहाँ गया, वहाँ से लाया, आगे मोड़े वहाँ गए, वहाँ पे पुलिस वाले की जिप्सी हो गई, वैन आ गई, वैन आई, वहाँ पे वो रुक गए, फिर पुलिस वाले ने वहाँ पकड़ लिया उनको। पत्नी पर कातिलाना हमले की वजह दोनों के बीच झगड़ा बताया जाता है। दरअसल सुबह के वक्त मुकेश खुद अपनी पत्नी को कार के साथ लेकर आया था। तब किसी को मालूम नहीं था कि उसका इरादा मंजू की हत्या करने का है। मुकेश मोगा ने इस वारदात को उस इंस्टीट्यूट के ठीक सामने अंजाम दिया जहां उसकी पत्नी नौकरी करती थी। मुकेश ने पत्नी की गर्दन पर पूरे 5 वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
मुकेश के पास चाकू पहले से मौजूद था। ऐसे में पुलिस को शक है कि मुकेश की मंशा हत्या करने की रही होगी, इसलिए वो कार से पत्नी को साथ लेकर आया था। हालांकि पुलिस मामले की बारीकी से जांच कर रही है। ये उनको छोड़ने के लिए सुबह घर से लेके आए थे एंड इट सीम्स कि कुछ बात बहस हुई। उसके बाद इन्होंने वहाँ पर अपनी सीट के जो स्टीयरिंग के नीचे एक जो नीचे पैर वाली जगह होती है वहाँ एक चाकू रखा हुआ था, उससे उन्होंने हमला कर दिया अपनी वाइफ पर। अभी पूरी जो है क्या रीज़न था ये तो अभी क्लियर नहीं हुआ है। इट इज़ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ओनली और उसके बाद ही हम क्लियर करेंगे। मंजू अपने बच्चों के साथ दिल्ली के हरिनगर में रहती थी और सत्य निकेतन इलाके में जॉब करती थी। वहीं मुकेश मोगा भी एक म्यूजिक इंस्टीट्यूट के मैनेजर हैं। मंजू की बेटी के मुताबिक उसका पिता अक्सर ड्रिंक करके झगड़ा करता था। शुरू से था, since my birth. ये क्यों कर रहे थे? वजह क्या है? ड्रिंक करते थे बहुत ज़्यादा क्या? He used to drink every day, every night. पता नहीं प्रॉपर्टी के चक्कर में ये प्लान करा है, किस चीज़ के चक्कर में प्लान करा है। आरोपी मुकेश मोगा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी यह खुलासा नहीं हुआ है कि पति पत्नी के बीच झगड़ा किस बात को लेकर हुआ। आशीष सारस्वत के साथ विमल कौशिक, इंडिया टीवी, दिल्ली। धीरे धीरे ही सही वो शोहरत की सीढ़ियां चढ़ रही थी। काम की उसके पास कोई कमी नहीं थी, फिर भी वो ऐसे दलदल में उतर गई जिसके बारे में सुनकर यकीन नहीं होता। जी हां, हम बात मुंबई की उस खूबसूरत मॉडल की कर रहे हैं जिसे कई विज्ञापनों में आपने देखा है। लेकिन इस खूबसूरत मॉडल को पुणे के 5 स्टार होटल से पकड़ा गया। मॉडल पर डर्टी डील का इल्जाम लगा है। बला की खूबसूरत अदाएं ऐसी जो किसी को भी दीवाना बना दे। मॉडलिंग की दुनिया का उभरता नाम, यही है मुंबई की वो मशहूर मॉडल जिसे शोहरत चाहिए थी, जिसे बॉलीवुड में नाम कमाना था, और इसी ख्वाहिश में मुंबई की ये मॉडल बदनाम हो गई। इसकी झोली में कई संगीन इल्जाम आ गिरे हैं। अपनी इन्हीं अदाओं की वजह से इसने खूबसूरती का ऐसा जाल फैलाया कि कानून के शिकंजे में फंस गई। मुंबई की इस मॉडल को पुणे के एक 5 स्टार होटल से जिस्म फरोशी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मॉडल और दलाल को गिरफ्तार करना आसान नहीं था। इसके लिए पुलिस को फर्जी ग्राहक बनाकर भेजना पड़ा। पुलिस के इस जाल में दोनों फंस गए। रामचिनो होटल में पुणे में कैंप में एक लड़की प्रोस्टिट्यूशन के लिए आने वाले है, उसके साथ एक एजेंट है। ऐसा इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हमारे क्राइम ब्रांच के एसीपी सुरेश भोसले, पीआई संजय पटेल और उनकी टीम ने वहाँ एक ट्रैप लगाया और एक होटल में एक कस्टमर भेजा और उसके साथ 16,000 रुपये भी दे दिए। तो वो कस्टमर जाते ही वो लड़की जो थी उसने प्रोस्टिट्यूशन के लिए वो पैसे स्वीकार कर दिए और उसको उसी वक्त हमने ट्रैप करके पकड़ दिया। जिस्म फरोशी के लिए मॉडल मुंबई से 2 दिन पहले पुणे पहुंची थी, जहां 5 स्टार होटल के रूम नंबर 309 में डर्टी डील कर रही थी। पुलिस ने 16,000 रुपए देकर जिस फर्जी ग्राहक को भेजा था उसने डील की और पुलिस ने छापा मारकर विपुल नाम के दलाल को मॉडल के साथ गिरफ्तार कर लिया। अब समझिए कि यह मॉडल किस तरह से डर्टी रैकेट चला रही थी। पुणे में मॉडल जिस्म के कई दलालों के संपर्क में रहती थी। यही एजेंट्स मॉडल के लिए कस्टमर की तलाश करते थे। डील से पहले कस्टमर को मॉडल का फोटो दिखाया जाता, डील फाइनल होने पर एडवांस पैसा लिया जाता था। इसके बाद मॉडल को पुणे बुलाया जाता था। एक बार की विजिट पर मॉडल कई कस्टमर के साथ वक्त गुजारती थी। इस दौरान नए ग्राहक भी एजेंट तलाश करते थे। इसके बदले में एजेंट्स को अच्छा खासा कमीशन मिलता था। उधर मॉडल एक विजिट में 10 से 12 लाख रुपए कमा लेती थी। एजेंट्स मॉडल के साथ कस्टमर की मुलाकात शहर के बड़े होटल्स में कराते थे ताकि इस गंदे धंधे की भनक किसी को न लगे। देखिए, सोमवार की रात इस मॉडल को जिस्म फरोशी के आरोप में इसी होटल से गिरफ्तार किया था। यकीन नहीं होता कि इतने बड़े होटल में मॉडल 6 रैकेट को ऑपरेट कर रही थी,
लेकिन इस बार दांव उल्टा पड़ गया। 24 अक्टूबर की रात करीब 2 बजे मॉडल एजेंट्स की मौजूदगी में सौदा कर रही थी, इस बात से अनजान कि उसके डर्टी प्लान का पुलिस को पता लग चुका है और सामने जो कस्टमर खड़ा है असल में वो पुलिस वाला है। जैसे ही डील फाइनल हुई, पुलिस ने मॉडल को गिरफ्तार कर लिया। ग्राहकों को मॉडल तक लाने का काम 3 एजेंट्स किया करते थे, जिसमें 2 एजेंट्स अभी फरार हैं। वो लड़की की हमने रेस्क्यू करके फाउंडेशन का जो सुधार गृह है वहाँ उसको रखा गया और जो 3 एजेंट में से 1 एजेंट स्पॉट पे मिल गया, उसको अरेस्ट किया। बाकी जो 2 एजेंट्स हैं उनके तलाश में पुलिस है। मॉडल को गिरफ्तार करने के बाद उसे महिला सुधार गृह भेजा गया था। वो यहाँ कुछ ही घंटे तक रही और कर्मचारियों से मारपीट कर फरार हो गई। पुलिस के मुताबिक जब एक महिला कांस्टेबल ने मॉडल को रोकने की कोशिश की तो उसने जोरदार मुक्का मारा और भाग निकली। मॉडल को पुणे के पास जो रेस्क्यू होम है, इस रेस्क्यू होम में जब रखा तो वहाँ पर भी इस मॉडल ने वहाँ पर मौजूद कर्मचारियों के साथ मारपीट करके वहाँ से वो भाग गई है। फिलहाल पुलिस उसे ढूंढने में लगी है और ये बताया जा रहा है कि मॉडल खुद को एक पाकिस्तानी क्रिकेटर की गर्लफ्रेंड भी बता रही है। मुंबई के इस मॉडल ने कई विज्ञापनों में काम किया है और कई बड़े ज्वेलरी शोरूम की ब्रांड मॉडल भी रही है। इसने कुछ वक्त पहले खुद को पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद आफरीदी की गर्लफ्रेंड बताकर खलबली मचा दी थी। हालांकि इसके दावे में कितनी सच्चाई थी आज तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन अब जिस तरह से इस मॉडल का नाम सेक्स रैकेट में आया है उसे जानकर वाकई यकीन नहीं होता। अजय कामले, इंडिया टीवी, पुणे। हमारे शो यकीन नहीं होता में अभी वक्त एक ब्रेक का है, पर ब्रेक में जाते जाते आपको बता दें, आप में से कई लोग दिवाली की तैयारियों में लगे होंगे, लेकिन एक पल रुककर उन बहादुर जवानों के बारे में भी सोचिए जो हमारी, आपकी और देश की सुरक्षा के लिए सरहद पर दिन रात डटे हैं। ऐसे जाबाजों को याद कीजिए जो शहीद हो गए। ऐसे शहीदों की शहादत को सलाम करने के लिए इंडिया टीवी ने शुरू की है मुहिम, एक दिया शहीदों के नाम। इस बार दिवाली पर जब आप अपने घरों को रोशन करें तो एक दिया उन जवानों और शहीदों के नाम भी जलाएं जिनकी वजह से हम अपने घरों में सुरक्षित हैं और दिवाली अपने परिवार के साथ मना पा रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारा खास शो यकीन नहीं होता। अब बात गाजियाबाद से आई उस खबर की जिसे सुनकर वाकई यकीन नहीं होता। गाजियाबाद में पिता ने अपनी ही बेटी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। लड़की का गुनाह बस इतना था कि वो लव मैरिज करना चाहती थी। पिता को यह मंजूर नहीं था। बेटी की हत्या करने के बाद पिता खुद ही थाने पहुंच गया और अपना गुनाह कबूल कर लिया। गाजियाबाद में एक पिता का संगीन गुनाह। उसने बेटी को कुल्हाड़ी से काट डाला। बेटी की हत्या कर वो खुद थाने पहुंचा। पिता बोला, मैंने बेटी को मार डाला। आपने खुद ही मार करके उसको खुद ही मार दिया। सुना आपने, ये एक कातिल का कबूलनामा है जिसे अपनी ही बेटी को कत्ल करने का कोई अफसोस नहीं है। वाकई यकीन नहीं होता कि कोई पिता कैसे अपनी ही बेटी को मार सकता है। ऐसा इसने क्यों किया वो बाद में, पहले जानिए हुआ क्या था। आशाराम परिवार के साथ गाजियाबाद के लोनी इलाके में रहता है। सुबह करीब 5:30 बजे इसकी पत्नी दूध लेने गई थी। घर पर बड़ी बेटी सोनिया सो रही थी। तभी इसने कुल्हाड़ी उठाकर उसकी गर्दन पर हमला कर दिया। कुल्हाड़ी के वार से सोनिया की मौत हो गई। बेटी को कत्ल करने के बाद आशाराम खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर लोनी बॉर्डर थाने पहुंच गया। सुबह के वक्त आशाराम को इस हालत में देखकर पुलिस वाले भी हैरान थे। आपने खुद ही मार करके उसको खुद ही मार दिया। थाने में खुद ही आ गया। अपने आप ही आए। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने कोई गलत किया? नहीं, हमें कोई गलत नहीं। बेटी की हत्या करने के बाद इसे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। इसकी वजह आशाराम बेटी की जिद बताता है, जिसके मुताबिक सोनिया पिछले कई साल से किसी लड़के से प्यार करती थी और लव मैरिज की जिद कर रही थी। कई बार समझाने के बाद भी जब सोनिया जिद पर अड़ी रही तो आशाराम तैश में आ गया और उसने अपनी बेटी को मार डाला।
तो क्या घर परिवार में बदनामी के ज़्यादा बदनामी करवा दी 3 साल तो घर में ज़्यादा ही बदनामी करन आपको थोड़ी शर्मिंदगी नहीं, हमें बहुत ज़्यादा महसूस हुई खराब। कत्ल से 3 दिन पहले आशाराम ने अपनी बेटी के पास से मिले 3 सिम कार्ड को भी तोड़कर फेंक दिया था। इसके बाद दोनों में झगड़ा हुआ था। तब किसी को एहसास भी नहीं था कि आशाराम इस हद तक पहुंच जाएगा। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी को जब्त कर लिया है और आशाराम को गिरफ्तार। संजय शाह, इंडिया टीवी, गाजियाबाद। यकीन नहीं होता मैं आज बस इतना ही